नहीं करना चाहिए। जी, मैं आता हूँ धनंजय जी आपके पास। आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी, बहुत तस्वीरें हैं। मुझे पहली बार पता लगा, मैं तो ज्ञानी नहीं हूं सब, मुझे थोड़ी बहुत सूचना मेरे पास रहती है, तो उसी के आधार पर थोड़ा बहुत मैं बात कर लेता हूँ, सीखने का प्रयास करता रहता हूँ, एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ प्रोग्राम में भी आता हूँ। पहली बार पता लगा मुझे कि एक व्यक्ति केदारनाथ में 100 कैमरे लेके आध्यात्म कर सकता है, क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है, वहां पर हाथ साधना में, पैर जो क्या साधना कहते में, हैं, ध्यान कर रहे, साधना। साधना करते हैं। तो मुझे पहली बार पता लगा कि इतने कैमरों के साथ भी कोई ध्यान कर सकता है। काशी के कॉरिडोर में जब उनको चलते देखा, वो स्नान करके वहां से आ रहे थे, तो मुझे एक बार को आभास हुआ कि आसपास देख रहा था तो बहुत सारे सैकड़ों कैमरे थे, ढोल डमरू सब कुछ था। मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा था, यहाँ महादेव कहाँ है? क्या महादेव कहीं और चले गए हैं, छोड़ छाड़ के चले गए हैं? क्योंकि यहाँ तो एक ही व्यक्ति है जिसके गुणगान हो रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, डमरू बज रहे हैं, और वो स्नान करके वहां से आ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो शंकराचार्य लग रहे थे या महादेव स्वयं लग रहे थे। तो फिर महादेव लग रहे थे तो महादेव कहाँ चले गए? वो कई बार हमारे यहाँ मुंबई में कहते हैं ना कि अब शिरडी बाबा का मंदिर इतना भव्य हो गया है कि शिरडी बाबा ने शिरडी छोड़ ली, यानी कि अब वो खुद शिरडी छोड़ के चले गए हैं, अब सिर्फ उनकी मूर्ति रह गई वहां पर, अब सिर्फ लोग ही लोग मिलते हैं वहां पर। उज्जैन का कॉरिडोर देखा तो वहां भी इतने बड़े बड़े तिलक लगाए वो जा रहे। तो ये एक अजीब सा एक माया जाल है, एक भ्रम जाल है। महादेव के मंदिर में कोई दूसरा महादेव आ जाए, क्या कहा जाए, ओवर ब्रांडिंग, जो हमारे स्वामी सर ने कहा। कुमार साहब, जो भी आप जोड़ना चाहें, आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन। देखिए, धर्म जो है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि हम जब पूजा करते हैं तो हमें शांति मिलती है, एक विश्वास है। और वो विश्वास इसलिए है कि जो समाज हमारा है वो विषमता से भरा हुआ है। हमारा पड़ोसी हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता है, हमारा पड़ोसी हमारी हेल्प नहीं करता है। तो हमें लगता है कि अब हेल्प करने वाला तो एक ही है जिसको भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मैं पर्सनली तौर पे अगर मैं देखूं तो मैं मानता हूं कि ये जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब देश आज़ाद हुआ और देश में संविधान लागू हुआ तो हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जो है संविधान बन गया, और इसने सारे धर्मों को किनारे कर दिया। धर्मनिरपेक्ष संविधान जो ऐड किया गया एडजेक्टिव, मैं मानता हूं वो गलत एडजेक्टिव लगाया गया। धर्मनिरपेक्ष जब आप करते हैं तो आप धर्मों को भी बराबर मान्यता देते हैं। संविधान जो है धर्मों को मान्यता नहीं देता है, कहता है कि आपकी आस्थाओं को नमस्ते, अच्छा है, स्वागत है, क्योंकि आप हमारी जनता हो, आपको मिला करके हम बनाए। लेकिन ये देश जो चलेगा वो इस संविधान के हिसाब से चलेगा। इसमें कर्म के हिसाब से कि पूर्व जन्म के कर्म आपके खराब थे, इसलिए आप जो है नीच जाति में जन्म लिए, तो आपको जो है जहाज पे चढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, किसी के साथ बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं है, ये नहीं कहता है। हमारे पोगा पोंगा पंडित जो धर्म की परिभाषा गढ़ते रहे, उन्होंने तो यही कहा कि आपको पूर्व जन्म का दुष्कर्म किया था आपने, इसलिए भुगत रहे हैं, तो आप चलो नीचे अस्पृश्य हो जाओ। और गांधी की हत्या का कारण भी अस्पृश्यता ही मानी गई मूल तौर पे, भले वो देश का बंटवारा और पता नहीं क्या क्या बोले। तो देखिए सर, क्या है कि जो ब्रांडिंग के जो आप बात कर रहे थे, मैं मानता हूं मोदी जी एक प्रोडक्ट है, मोदी जी नेता नहीं है। कोई नेता के तौर पर अगर मोदी जी को देखता है तो वो मैं उसकी दृष्टि में दोष मानता हूं। मोदी जी एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? वो प्रोडक्ट आरएसएस के। आरएसएस 1925 में जब उसकी स्थापना हुई तो उसने एक संकल्प लिया हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेने का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेने का मतलब होता है कि हम जो है दूसरे धर्मों के लोगों से विरोध करेंगे, नफरत करेंगे। इनकी संकल्पना यही थी। जिससे पाकिस्तान बना, इस्लामिक राष्ट्र बना कि भाई भाई केवल मुसलमान रहेंगे। तो आज पाकिस्तान का क्या हाल है वो जाकर के देख लीजिए। हमें लगता है कि अगर यही सब चलता रहा तो कल आज जहां पाकिस्तान है, आज के 20 साल बाद जो हिंदुस्तान वही मिलेगा। और मैं देख रहा था परसों एक वीडियो, दिनेश भाई साहब, जिसमें बीबीसी का वीडियो है, उसमें पाकिस्तान की आम जनता जो है, जो गरीब जनता है, जो महंगाई से परेशान है, तो 150 रुपए किलो आटा खरीद रही है, 250 रुपए किलो प्याज है वहां पे, उसको कांदा कहते हैं महाराष्ट्र में। वो बता रहे थे लोग कि भारत के हमारे पड़ोसी लोग जो कहते हैं कि वहां तो 25 रुपए किलो प्याज है।
वहाँ तो 30 रुपए किलो आटा है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चमत्कार भारत में कैसे हो गया और हमारे देश में क्यों नहीं। उनको ये नहीं समझ में आया कि पाकिस्तान जब इस्लामिक राष्ट्र के तौर पे बना तो उसने हर आदमी को बराबर नहीं कहा, अमीर गरीब वैसे ही रह गए और धर्म का झुंझुना पकड़ा करके उन्होंने जो है हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी को मूल ध्येय रखा कि भारत को नेस्तनाबूद करना है, भारत को बर्बाद करना है, हिंदू धर्म को खत्म करना है। यही उनके अंदर जो है गांठ बंधी रही। आरएसएस वही गांठ बांध के घूम रहा है, मुसलमानों को खत्म कर देंगे, केवल हिंदू रहेगा यहाँ। नफरत की दीवार जब बनाएंगे तो आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आएगी। जब नफरत जो दलदल रूपी नफरत है उस पर अगर घर बनाएंगे तो ढह जाएगा। अभी जो है तुर्की में भयंकर जलजला आया है ना, तो अल्लाह मियाँ ने लाके दिया क्या वो जलजला? और अल्लाह मियाँ अगर जलजला लाके दिए तो काहे को शिकायत कर रहे हो? तुर्की की सरकार ने कहा कि जितने सारे बिल्डर हैं सबको जेल में बंद, और एक बिल्डर बच गए जिनका नाम है आयदन दोरसोन। उनकी बनाई तमाम बिल्डिंगें इस भूकंप में खड़ी रही और पूरे तुर्की के लोग उस बिल्डर की जय जयकार कर रहे हैं। क्या बिल्डिंग बनाई? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जो किया, मैंने हर काम ईमानदारी से किया, मैंने इंजीनियरों पे कुछ नहीं छोड़ा, हमने हर चीज को खुद जाकर के देखा और हम देखते परखते हैं। हमको जब तक तसल्ली नहीं हो जाती है किसी इंजीनियर के कहने पे, किसी के कहने पे वो काम नहीं छोड़ते। और वहां की सरकार ने एक्शन लिया। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी सरकार क्या करती है? गुजरात में वो जो है पुल गिरा, 150 लोग मर गए, मोदी जी भाषण दे रहे थे, वो इसी समय गुजरात में चुनाव जीत रहे थे और चुनाव जीत लिया फाइनली। तो जनता जो है आपकी जैसी है, राजा वैसा ही होगा। अब एक और बात कह के मैं खत्म करूं। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। अभी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि अभी गुजरी है। शिव को हम इसलिए महान मानते हैं, अपनी संस्कृति के महान देवता मानते हैं, क्योंकि शिव जो है वो वैभव के प्रतीक नहीं है। शिव जो है, शिव का जो परिवार है वो समन्वय का परिवार है। वो किसी के साथ भेद नहीं करता। उस परिवार में चूहा, सांप, मोर, बैल और शेर सब एक साथ रहते हैं। यही प्रकृति का नियम है, यही असली प्रकृति है। शिव को मैं प्रकृति का प्रतिरूप देखता हूं कि शिव जो है, जिसने भी संकल्पना की शिव के परिवार की, प्रकृति का मिनिएचर बनाया। उसने कहा कि ऐसी ही प्रकृति है और हमें इसी अनुसार जीना है, सबको साथ लेकर के चलना है। तो सही मायने में हिंदू संस्कृति जो है, जिसको गांधी कहते थे वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, वही है, वही वैष्णव जन है, वही है, वही शिव है जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए जो है तांडव कर देते हैं। यहाँ तो पत्नी को छोड़ के आ जाते हैं लोग। पत्नी मर रही है, जी रही है, और पत्नी अगर रिश्ता निभाना चाहती है, अपनी मृत सास को देखने आती है तो पुलिस की घेराबंदी कर दी जाती है। और आप वैसे व्यक्ति को महान व्यक्ति मान के चल रहे हो तो आपकी विनाश लीला जो है वो दुनिया देखेगी। आप तो देखने के लिए बचोगे नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। जो बीमार आदमी होता है और बीमार होते हुए चला जाता है, वो फाइनली मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। उसको मृत्यु से डर इसलिए नहीं लगता है कि उसके वश में कुछ रहता नहीं है, शरीर, दिमाग सब अक्षम हो जाता है। तो आप अक्षमता के करीब पहुंच रहे हो। तो ये जो प्रोपेगेंडा का अभियान है दिनेश भाई साहब, ये प्रोपेगेंडा का अभियान इसलिए है कि प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा करेंगे। अब एक और बात कहूं कि सूचना क्रांति की बात हुई, कि सूचना क्रांति हुई दुनिया में, इंटरनेट को सूचना क्रांति माना गया। सूचना का मतलब क्या? सूचना और प्रोपेगेंडा में कुछ अंतर है या नहीं है? सरकार जो है वो सूचना पहुंचाने का काम करती है। सरकार की भूमिका ये थी कि वो जो कर रही है वो जनता तक सही तरीके से पहुंचाए। सही तरीके से पहुंचाने का मतलब होता है कि उस योजनाओं के बारे में बताए कि ऐसी ऐसी योजनाएं हम लाए हैं। तो आपके पास तो ग्राम पंचायत तक का सूत्र है, ग्राम पंचायत तक वो पहुंचा देते हैं। ये जो पिछली सरकार थी यूपीए की या मनमोहन सिंह की, उन्होंने तो ग्राम पंचायत को मजबूत किया और पंचायतों में पैसे डायरेक्ट दिल्ली से भेजे कि वहां का वार्ड मेंबर तय करे कि सड़क गली कैसी बनेगी, हर घर में नल हो, हर घर में। बिहार की राजधानी में बैठा हुआ इंजीनियर तय नहीं करेगा कि नाली बनेगी या कैसे बनेगी, वहां का वार्ड मेंबर तय करेगा, जनप्रतिनिधि तय करेगा, जो 200-500 व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है। लेकिन हुआ क्या? आप क्या कर रहे हो? आप जो है, जो टेलीविजन चैनल है दिल्ली में बैठे हुए, उनको प्रोपेगेंडा देते हो और वहां से फैलाते हो कि जो है मोदी जी महान है।
अरे जनता कहे तब तो महान है। जनता को आप जो है 5 किलो अनाज पे लाके खड़ा कर दिया है, 50 ग्राम डेली पे खड़ा कर दिया है। और ये दुर्भाग्य है दिनेश भाई साहब कि संविधान को घर घर पहुंचाना जाना चाहिए था, वो हम मोदी को घर घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो जब तक संविधान घर घर नहीं पहुंचेगा, देश सही दिशा में नहीं चलेगा, ये देखने की बात। धनंजय जी, कल हमारे एक मित्र ने कहा था एक हमारे टॉक शो पर कि 1 साल से बात कही जा रही है कि मोदी जी की एक कॉल के ऊपर यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। पता नहीं वो एक कॉल होती क्यों नहीं। 1 साल हो गया उनकी, एक साल की पूरी अभी खत्म हो गया सब, 1 साल से ऊपर हो गया यूक्रेन युद्ध को। मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं। अमेरिका से खबर आती है, फ्रांस से खबर आती है, हर जगह से मोदी जी करवा सकते हैं, पर मोदी जी रुकवा तो नहीं पाए। मोदी की बात सुनता कौन है सर? और मोदी की बात कोई क्यों सुनेगा? पुतिन मोदी की बात क्यों सुनेगा साहब? या बाइडेन और मैक्रोन की बात क्यों सुनेंगे? जेलेंस्की उनकी बात क्यों सुनेंगे सर? जी नहीं, वो सुने न सुने, लेकिन मोदी जी की बात हमारे देश की जनता तो सुनती है। जैसे बागेश्वर बाबा की बात सुनती है, या किसी बाबा की जो कहता है कि पढ़ाई आप बेलपत्र चढ़ा दो शिवलिंग पर और अब परीक्षा में बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसकी बात तो लोग सुनते हैं ना। अभी बागेश्वर बाबा या फलाना बाबा के यहाँ भगदड़ हुई, मर गए कई लोग, तो क्या है ये? मंदिर जाने में मर जाते हैं कई लोग, अजान पढ़ने में मर जाते हैं कई लोग, इस्लाम का पूरा जो है तमाशा चल रहा है, तो ये मदनी साहब बोल रहे हैं, वो क्या सब बोल रहे हैं? ये सब एक ही थैली के चक्के बट्टे हैं। और जब तक देश में संविधान को महत्वपूर्ण नहीं बनाया जाएगा, हमने क्या किया है, संविधान को हमने बस बना करके रख दिया पोथी बांध करके, और बाकी सब धर्म की किताबें खोल लिए। धर्म की किताबों को बंद करवाना पड़ेगा, आपको संविधान घर घर पहुंचाना पड़ेगा। जब तक संविधान नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा।